सभी साथियों को शीतला सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। शीतला सप्तमी सनातन धर्म का अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी पर्व है। ये केवल एक साधारण त्योहार नहीं, बल्कि शुद्धता, श्रद्धा, सेवा और पुण्य अर्जन का दिव्य अवसर है। साथियों, शास्त्रों में माता शीतला को रोगों का नाश करने वाली, संतानों की रक्षा करने वाली और घर परिवार में सुख समृद्धि देने वाली देवी माना गया है। कहा जाता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, कष्ट और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला सप्तमी के दिन माता की पूजा करने, व्रत रखने और श्रद्धा भाव से उनकी कथा सुनने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। माता शीतला की कृपा से संतान की रक्षा होती है, घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन के अनेक कष्ट स्वतः दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शीतला सप्तमी की यह पावन कथा श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनता है, उस पर माता शीतला की विशेष कृपा बरसती है। उसके जीवन में आने वाले रोग दोष शांत हो जाते हैं और घर परिवार में मंगल और आनंद का वास होता है। इसलिए प्रिय साथियों, माता शीतला की इस दिव्य और पुण्यदायी कथा को अंत तक अवश्य सुनें और माता से अपने जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। प्राचीन भारतवर्ष के हृदय में पतित पावनी गंगा मैया के सुरम्य तट पर बसा था एक छोटा सा गांव मोहनपुर। मोहनपुर की सुंदरता का वर्णन करना कठिन है। वहां की हरियाली ऐसी थी मानो धरती ने स्वयं हरे रंग की चुनरी ओढ़ ली हो। सुबह जब सूर्य की पहली किरण गंगा के शांत जल पर पड़ती तो ऐसा प्रतीत होता था मानो साक्षात स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर उतर आया हो। गंगा की कलकल करती ध्वनि में एक अद्भुत संगीत था जो कानों में पड़ते ही मन को शांति से भर देता था। गांव के लोग सीधे सरल थे, लेकिन उसी गांव के एक कोने में एक ऐसा परिवार निवास करता था जिसकी दशा देखकर पत्थर का दिल भी पिघल जाए। यह परिवार था किसान हरिप्रसाद का। हरिप्रसाद एक अत्यंत कर्मठ और सीधा व्यक्ति था, जिसकी दुनिया उसकी पत्नी कौशल्या और उसके 3 नन्हे बालकों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। कहने को तो वह किसान था, लेकिन उसकी किस्मत के पन्ने बिल्कुल कोरे थे। खेत में कितनी भी मेहनत क्यों न कर ले, कभी फसल साथ नहीं देती थी तो कभी कोई और दैवीय आपदा उसे घेर लेती थी। हरिप्रसाद और कौशल्या की दरिद्रता का आलम यह था कि उनके घर की छत से बारिश का पानी नहीं, बल्कि उनकी बेबसी टपकती थी। ऐसा लगता था कि धन की देवी माता लक्ष्मी उनसे इस कदर रूठ गई हैं कि उनके आंगन में पैर रखना भी उन्हें स्वीकार नहीं। लेकिन गरीबी तो केवल एक दुख था, उनके जीवन का असली काल तो उनके घर के भीतर था। हरिप्रसाद के 2 पुत्र और एक छोटी पुत्री थी। ये तीनों बच्चे जन्म से ही एक ऐसी भयंकर और विचित्र बीमारी से ग्रसित थे कि उन्हें देखकर किसी का भी जी दहल जाए। उनके कोमल शरीरों पर सिर से लेकर पैर तक बड़े बड़े फोरे फुंसियां भरे हुए थे। वे फोरे केवल घाव नहीं थे, बल्कि वे निरंतर दर्द की आग उगलते थे। उन घावों से हर समय गाढ़ा तरल और रक्त टपकता रहता था, जिससे पूरे घर में एक ऐसी असहनीय दुर्गंध फैली रहती थी कि वहां सांस लेना भी दूभर था। कौशल्या, जो ममता की साक्षात मूरत थी, उसका दिन अपने बच्चों के घाव धोने और उनकी कराहें सुनने में बीतता था। जब वह अपने नन्हे बालकों को दर्द से तड़पते देखती तो उसका कलेजा मुंह को आता। वह रात रात भर जागकर उनके शरीर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती, लेकिन उन फोरों की जलन कम होने का नाम नहीं लेती थी। बच्चे अपनी नन्ही आवाजों में जब मां मां कहकर रोते तो कौशल्या की आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगती। वह मन ही मन ईश्वर से प्रश्न करती, हे विधाता, इन मासूमों ने ऐसा क्या अपराध किया है? अगर हमारे कर्मों की सजा देनी थी तो हमें देते। इन फूलों जैसे बच्चों को इस नर्क जैसी पीड़ा में क्यों झोंक दिया? मोहनपुर गांव, जो अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, वही गांव इस परिवार के लिए किसी कठोर कारागार से कम न था। गांव वाले उन बच्चों की हालत देखकर उनसे घृणा करते थे। जैसे ही हरिप्रसाद या कौशल्या गली से गुजरते, लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते या अपना रास्ता बदल लेते। माताओं ने अपने बच्चों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे भूलकर भी हरिप्रसाद के घर की तरफ न जाएं।
गांव में यह डर फैला हुआ था कि यह कोई ऐसी संक्रामक और श्रापित बीमारी है जो छूने मात्र से पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेगी। लोग कानाफूसी करते, पता नहीं पिछले जन्म में इस हरिप्रसाद ने क्या घोर पाप किए हैं जो आज इसका पूरा वंश इस तरह सर रहा है। किसी ने भी कभी आगे बढ़कर उनकी मदद करना तो दूर, सहानुभूति का एक शब्द तक नहीं कहा। हरिप्रसाद जब मजदूरी मांगने जाता तो उसे दुत्कार कर भगा दिया जाता। लोग उसे अपने खेतों या घरों में काम पर रखने से डरते थे। वे कहते, अरे भाई तू यहां से जा, कहीं तेरी बीमारी हमारे घर ना आ जाए। अपनी इस सामाजिक उपेक्षा और बच्चों की मरणासन्न स्थिति को देखकर हरिप्रसाद पूरी तरह टूट चुका था। वो अक्सर गंगा के किनारे बैठकर घंटों रोता रहता। उसे लगता कि शायद विधाता ने उसके भाग्य में केवल अंधकार ही लिख दिया है। अन्न का एक एक दाना उनके लिए दुर्लभ हो गया था। भूख से बिलखते बीमार बच्चे और बेबस माता पिता, यही उस घर की नियति बन चुकी थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनकी स्थिति सुधरने के बजाय और भी भयावह होती जा रही थी। कौशल्या की ममता हर दिन एक नई परीक्षा देती। वो खुद भूखी रहकर बच्चों के लिए कहीं से 2 निवाले जुटाती, लेकिन उन बच्चों के शरीर से रिसती वह दुर्गंध और पीड़ा कम नहीं हो रही थी। एक दिन जब बच्चों की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और उनके शरीर से निकलने वाली दुर्गंध असहनीय हो गई, तब हरिप्रसाद और कौशल्या ने निर्णय लिया कि वे अपनी इस व्यथा का समाधान खोजने के लिए पास के नगर के एक बहुत बड़े और सिद्ध विद्वान के पास जाएंगे। लोगों का कहना था कि वह विद्वान न केवल शास्त्रों का ज्ञाता है, बल्कि अंतर्यामी भी है। फटेहाल कपड़ों में भूख से सूखे चेहरों के साथ वे दोनों पति पत्नी उस विद्वान की कुटिया पर पहुंचे। वहां की भव्यता देखकर वे पहले तो हिचकिचाए, लेकिन अपने बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने अपने आत्मसम्मान को परे रख दिया। जैसे ही वे विद्वान के सम्मुख पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई, तो उस महात्मा की आंखें भी नम हो गईं। विद्वान ने कुछ देर ध्यान लगाया, अपनी अंतर्दृष्टि से उनके जीवन के संकट को देखा और फिर एक लंबी सांस भरकर बोले, पुत्र हरिप्रसाद, धैर्य रखो। तुम्हारे परिवार पर यह जो विपत्ति है, यह साधारण बीमारी नहीं है। यह माता शीतला का प्रचंड प्रकोप है। अनजाने में हुए किसी अपराध या पितृदोष के कारण माता तुमसे रुष्ट हैं और इसीलिए तुम्हारे घर से दरिद्रता और रोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। यह सुनकर कौशल्या कांप उठी। महाराज, हम तो बहुत साधारण लोग हैं, हम माता को कैसे प्रसन्न करें? हमारे पास तो उन्हें चढ़ाने के लिए एक फूल तक नहीं है। तब उस विद्वान ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसने उनके डूबते हुए मन को तिनके का सहारा दे दिया। विद्वान ने कहा, माता शीतला धन दौलत की भूखी नहीं है, वे तो केवल भक्त की अटूट श्रद्धा और शीतल मन देखती हैं। धैर्य रखो, एक दिन स्वयं माता शीतला तुम्हारे द्वार पर आएंगी। वे तुम्हारे घर की दरिद्रता भी हर लेंगी और तुम्हारे बच्चों को नया जीवन भी देंगी। हरिप्रसाद और कौशल्या के मन में आशा की एक नन्ही सी किरण जागी। वे विद्वान को प्रणाम कर वापस अपने गांव लौट आए। अब उनका हर दिन माता के इंतजार में बीतने लगा। हालांकि गांव की प्रताड़ना कम नहीं हुई थी, लेकिन अब उनके पास एक विश्वास था। वे दिन रात माता के नाम का जप करते और अपने घर के उस छोटे से कोने को साफ रखने की कोशिश करते जहां उन्होंने माता की एक छवि मन में बसा रखी थी। प्रिय श्रोतागण, विश्वास की शक्ति अपार होती है। समय बीतता गया और वह दिन भी करीब आ गया जिसका उस विद्वान ने संकेत दिया था। होली के 7 दिन बीत चुके थे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि का उदय हुआ। इसी दिन मोहनपुर गांव में कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। माता शीतला ने अपनी लीला रचने का विचार किया और एक ऐसा स्वरूप धारण किया जिसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि यह साक्षात जगत जननी है। उस दिन मोहनपुर गांव की फिजा में एक भारीपन था। सुबह सुबह गांव के प्रवेश द्वार पर एक बूढ़ी स्त्री दिखाई दी। उनका स्वरूप ऐसा था कि जिसे देखकर कोई भी सामान्य व्यक्ति भय और घृणा से भर जाए। उस वृद्धा के पूरे शरीर पर सिर से लेकर पांव तक बड़े बड़े लाल फोरे और फुंसियां उभरी हुई थीं। उन घावों से निरंतर पानी जैसा तरल बह रहा था
और उनके शरीर से एक ऐसी तीव्र दुर्गंध आ रही थी जो दूर दूर तक हवा में फैल रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, फटे पुराने वस्त्र शरीर पर लिपटे थे और हाथ में एक छोटा सा पात्र था। वह बूढ़ी माई, जो वास्तव में साक्षात माता शीतला ही थीं, धीरे धीरे गांव की मुख्य गली में प्रवेश करती हैं। वह हर घर के द्वार पर जाकर एक ही करुण पुकार लगाती, बेटा कोई है? मैं बहुत भूखी हूं। कई दिनों से अन्न का एक दाना भी पेट में नहीं गया। मुझे थोड़ा सा भोजन दे दो, माता तुम्हारा भला करेगी। लेकिन मोहनपुर गांव के लोग, जो अपनी संपन्नता और सुंदरता पर बहुत घमंड करते थे, उनका हृदय पत्थर जैसा कठोर हो चुका था। जैसे ही वे उस वृद्धा को देखते, अपनी नाक पर रुमाल रख लेते और उसे अपशब्द कहकर वहां से भगा देते। एक धनी सेठ के घर के बाहर खड़ी होकर जब माता ने भोजन मांगा तो सेठ ने चिल्लाकर कहा, अरे ओ बुढ़िया, यहां से दूर हट, कहीं तेरी ये घिनौनी बीमारी मेरे घर की चौखट को अपवित्र न कर दे। तुझे शर्म नहीं आती इस हाल में बाहर निकलने में? जा, यहां से दफा हो जा। माता मुस्कुराती और अगले घर की ओर बढ़ जाती। पूरा गांव उनकी हालत पर हंस रहा था। कुछ लोग तो पत्थर मारने के लिए हाथ उठाने लगे। गांव के नौजवानों ने ठिठोली करते हुए कहा, अरे माई, तू हमारे सुंदर गांव को गंदा कर रही है। तुझे अगर खाना ही चाहिए तो उस पापी किसान हरिप्रसाद के घर क्यों नहीं चली जाती? उसके घर में भी तेरे जैसे ही सरते हुए बच्चे हैं। तू वहां जाएगी तो शायद तुझे अपना परिवार मिल जाए। वह किसान ही तुझे खाना खिलाएगा, क्योंकि उसके पास खोने के लिए अब कुछ बचा ही नहीं है। ये सुनकर गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। वे जानते थे कि हरिप्रसाद के घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है। वे तो उसे नीचा दिखाने के लिए और उस वृद्धा का मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कह रहे थे। माता ने उनकी बातों का बुरा नहीं माना, बल्कि उनके अज्ञान पर उन्हें दया आई। वे धीरे धीरे लाठी टेकते हुए गांव के उस कोने की ओर बढ़ने लगी जहां हरिप्रसाद की टूटी फूटी झोपड़ी थी। इधर हरिप्रसाद और कौशल्या अपने बीमार बच्चों के पास बैठे थे। बच्चे भूख और दर्द से कराह रहे थे। कौशल्या की आंखों के आंसू सूख चुके थे। वह बस एक टक अपने बच्चों के चेहरों को देख रही थी। तभी उनके आंगन में एक आवाज गूंजी, बेटा क्या कोई है? बड़ी प्यास लगी है, बड़ी भूख लगी है। आवाज सुनकर हरिप्रसाद बाहर आया। जैसे ही उसकी नजर उस वृद्धा पर पड़ी, वह एक पल के लिए ठिठक गया। उसने देखा कि इस वृद्धा की हालत तो उसके बच्चों से भी कहीं ज्यादा भयावह है। उनके शरीर से वैसी ही दुर्गंध आ रही थी जैसी उसके घर के भीतर से आती थी। लेकिन जहां पूरा गांव घृणा कर रहा था, वहीं हरिप्रसाद के मन में करुणा का ज्वार उमड़ पड़ा। उसने सोचा, हे भगवान, हमारे दुखों से बड़ा भी कोई दुख हो सकता है। यह बूढ़ी मां इस उम्र में इस भयंकर कष्ट को झेलते हुए द्वार द्वार भटक रही हैं। पीछे से कौशल्या भी बाहर आ गई। अपनी ममतामयी दृष्टि से जब उसने उस वृद्धा को देखा तो उसे लगा मानो उसके अपने बच्चे ही बूढ़े होकर उसके सामने खड़े हों। वह दौड़कर आगे बढ़ी और वृद्धा का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि माता बोली, बेटी मुझसे दूर ही रह, मेरा शरीर व्याधियों से भरा है। मुझे बस थोड़ा सा भोजन दे दे, मेरी अंतड़ियां भूख से जल रही हैं। कौशल्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने बड़े ही विनम्र स्वर में कहा, हे माता, आप हमारे आंगन में आई हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन हम बहुत अभागे हैं। हमारे पास आपको खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है। कल से मेरे बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया है। घर का बर्तन भांडा सब खाली पड़ा है। मैं आपको क्या खिलाऊं? हरिप्रसाद भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। हाँ मां, हम तो खुद दाने दाने को तरस रहे हैं। अगर हमारे पास कुछ होता तो हम आपको भूखा कभी न जाने देते। वृद्धा ने बड़े ही वात्सल्य के साथ कौशल्या की ओर देखा और कहा, बेटी एक बार अपनी रसोई में जाकर तो देख, कुछ तो होगा, भले ही वह ठंडा हो, बासी हो, मुझे वही स्वीकार है। तू बस एक बार देख तो आ। कौशल्या को लगा कि शायद रसोई में कोई भूला भटका दाना मिल जाए। वह भारी मन से अंदर गई। उसने देखा कि रात के कुछ उबले हुए चावल एक मिट्टी के बर्तन में पड़े थे, लेकिन गर्मी और समय बीत जाने के कारण उन चावलों से भी दुर्गंध आने लगी थी।
वे चावल बिल्कुल ठंडे और बासी थे। कौशल्या सोच में पड़ गई। क्या मैं ये दुर्गंध मारते चावल इस वृद्धा को दूं? कहीं यह पाप तो नहीं होगा? लेकिन फिर उसे वृद्धा की वह तरफ याद आई। उसने बिना किसी संकोच के बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ वह मिट्टी का सकोरा उठाया और बाहर ले आई। उसने माता के सामने वह बासी चावल रख दिए और सिर झुकाकर बोली, मां, बस यही है हमारे पास। यह ठंडा और बासी है, इसमें महक भी है, लेकिन मेरे पास और कुछ नहीं है। मुझे क्षमा कर देना। वृद्धा के चेहरे पर एक अलौकिक चमक आई। उन्होंने बिना किसी घृणा के उन चावलों को बड़े चाव से खाना शुरू किया। जैसे जैसे वे चावल खा रही थीं, वैसे वैसे हरिप्रसाद और कौशल्या को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उनके घर का बोझ हल्का हो रहा हो। जब वृद्धा ने अंतिम दाना भी खा लिया तो उन्होंने एक गहरी तृप्ति की सांस ली। अचानक उस झोपड़ी के भीतर एक चमत्कार होने लगा। वो वृद्धा जो कुछ देर पहले घावों से भरी थी, धीरे धीरे लुप्त होने लगी और उनके स्थान पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। देखते ही देखते वहां साक्षात माता शीतला अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गईं। उनके एक हाथ में झाड़ू, दूसरे में शीतल जल का कलश, तीसरे में नीम के पत्ते और चौथे हाथ में वरद मुद्रा थी। वे गधे पर सवार थीं और उनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था। हरिप्रसाद और कौशल्या यह दृश्य देखकर जरवत रह गए। उनकी आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। वे साक्षात माता के चरणों में गिर पड़े। माता का स्वरूप इतना शीतल और सौम्य था कि उनकी झोपड़ी की सारी दुर्गंध सुगंध में बदल गई। माता शीतला ने मधुर स्वर में कहा, उठो भक्तों, तुम्हारी परीक्षा पूर्ण हुई। तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दया ने मेरा हृदय जीत लिया है। पूरे गांव ने मुझे दुत्कारा, लेकिन तुमने स्वयं अभाव में होते हुए भी मुझे अपना भोजन अर्पित किया। जो व्यक्ति शीतल भाव से बासी और ठंडा अन्न भी मुझे प्रेम से देता है, मैं उसके जीवन के समस्त ताप हर लेती हूं। माता ने अपने कलश से थोड़ा सा जल छिड़का और कहा, जाओ कौशल्या, अपने बच्चों को देखो। कौशल्या दौड़कर अंदर गई और जो उसने देखा वह किसी सपने से कम नहीं था। उसके तीनों बच्चे जो वर्षों से बिस्तरों पर सर रहे थे, अब बिल्कुल स्वस्थ होकर खेल रहे थे। उनके शरीर के घाव ऐसे गायब हो गए थे जैसे कभी थे ही नहीं। उनकी त्वचा कुंदन जैसी चमक रही थी। बच्चे मां मां पुकारते हुए दौड़कर कौशल्या से लिपट गए। हरिप्रसाद ने भी अपने बच्चों को स्वस्थ देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। माता शीतला ने फिर गंभीर स्वर में कहा, पुत्र हरिप्रसाद, तुम्हारी दरिद्रता का अंत आज से हो गया है। तुम्हारा घर अब अन्न और धन से भरा रहेगा। लेकिन याद रखना, कल से इस अहंकारी मोहनपुर गांव पर भयंकर संकट आने वाला है। गांव वालों ने मेरा और मेरे भक्तों का अपमान किया है, उन्हें इसका फल भोगना होगा। लेकिन तुम डरो मत, मैं तुम्हें यह अभिमंत्रित जल दे रही हूं। इसे अपने घर के चारों ओर छिड़क देना। जब तक यह जल तुम्हारे द्वार पर है, काल भी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वह रात मोहनपुर गांव के लिए एक ऐसी रात थी जिसके बाद का सूरज उजाला नहीं, बल्कि पश्चाताप की अग्नि लेकर आने वाला था। हरिप्रसाद और कौशल्या की आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वे अपने उन बच्चों को बार बार निहार रहे थे जो कल तक मौत के करीब थे और आज किसी सुंदर देव बालक की भांति शांति से सो रहे थे। उनके शरीरों पर एक भी दाग नहीं बचा था। माता द्वारा दी गई वह मटकी जिसमें अभिमंत्रित जल था, झोपड़ी के बीचों बीच रखी चमक रही थी। हरिप्रसाद ने माता की आज्ञानुसार उस जल को अपनी झोपड़ी की चारों दिशाओं में छिड़क दिया। जैसे ही वह जल धरती पर पड़ा, झोपड़ी के चारों ओर एक अदृश्य शीतल घेरा बन गया, जो किसी भी बाहरी संकट को अंदर आने से रोकने के लिए पर्याप्त था। अगली सुबह जब सूर्य की पहली किरण ने मोहनपुर गांव को छुआ, तो गांव का दृश्य वैसा नहीं था जैसा हर रोज होता था। पक्षियों की चहचहाहट की जगह आज इंसानों की चीख पुकार ने ले ली थी। सबसे पहले गांव के उस अहंकारी सेठ के घर से रोने की आवाजें आईं, जिसने माता को अपने द्वार से दुत्कार कर भगाया था। सेठ का इकलौता पुत्र, जो कल तक हट्टा कट्टा था, अचानक तेज बुखार से जलने लगा।
उसके पूरे शरीर पर लाल लाल दाने उभर आए थे, जो देखते ही देखते बड़े बड़े फोरों में बदलने लगे। उन फोरों में ऐसी जलन थी मानो किसी ने शरीर पर जलते हुए अंगारे रख दिए हों। धीरे धीरे यह बीमारी पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जिसे देखो वही अपने शरीर को खुजला रहा था, दर्द से तड़प रहा था और पानी पानी चिल्ला रहा था। अजीब बात यह थी कि जितना लोग उन पर पानी डालते, उनकी जलन उतनी ही बढ़ती जाती। गांव के कुएं का पानी अचानक गर्म होने लगा। पशु पक्षी बेहाल होकर जमीन पर गिरने लगे। मोहनपुर की वह सुंदरता जिस पर गांव वालों को बड़ा अभिमान था, अब विभत्सता में बदल चुकी थी। हर घर से केवल विलाप की ध्वनियां सुनाई दे रही थीं। गांव के प्रतिष्ठित लोग, जो कल तक ऊंचे आसन पर बैठकर दूसरों का भाग्य तय करते थे, आज धूल में पड़े अपनी जान की भीख मांग रहे थे। गांव के मुखिया के घर का भी यही हाल था। उनके पूरे परिवार को इस प्रकोप ने घेर लिया था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रातों रात ऐसा क्या हुआ कि पूरा गांव एक साथ इस भयानक संकट की चपेट में आ गया। वे जिसे साधारण चेचक या बीमारी समझ रहे थे, वो वास्तव में माता शीतला का वह दंड था जो उन्होंने अहंकारियों के लिए निश्चित किया था। इधर हरिप्रसाद की झोपड़ी के बाहर का दृश्य बिल्कुल अलग था। जैसे ही कोई व्यक्ति हरिप्रसाद की झोपड़ी की सीमा के पास आता, उसे एक अलौकिक शीतलता का अनुभव होता। वहां न तो वह भयानक गर्मी थी और न ही वह बीमारी। हरिप्रसाद के बच्चे आंगन में खेल रहे थे। उनके चेहरे पर एक दिव्य आभा थी। कौशल्या ने देखा कि गांव के लोग बेहाल होकर गलियों में पड़े हैं। एक मां होने के नाते उसका हृदय यह देखकर पसीज गया। उसने हरिप्रसाद से कहा, स्वामी, देखिए पूरे गांव की क्या दशा हो गई है। भले ही इन लोगों ने हमें दुत्कारा, लेकिन इनकी यह तरफ मुझसे देखी नहीं जा रही। क्या हम इनकी कोई मदद नहीं कर सकते? हरिप्रसाद ने लंबी सांस ली और बोला, कौशल्या, यह माता की लीला है। उन्होंने हमें पहले ही चेतावनी दी थी। गांव वालों ने उस वृद्धा के रूप में आई जगदम्बा का अपमान किया था। यह उसी का फल है। लेकिन माता करुणा की सागर भी हैं। यदि ये लोग अपनी गलती मान लें तो वे अवश्य क्षमा करेंगी। तभी गांव का एक पड़ोसी, जो कभी हरिप्रसाद को देखते ही अपना रास्ता बदल लेता था, रेंगता हुआ हरिप्रसाद के दरवाजे तक पहुंचा। उसका पूरा शरीर सूज गया था और आंखों से दिखाई देना भी लगभग बंद हो गया था। उसने थरथराते स्वर में कहा, हरिप्रसाद, भाई हरिप्रसाद, मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन देखो आज हमारा क्या हाल हो गया है। तुम्हारे बच्चे, वे कैसे खेल रहे हैं? उन्हें यह बीमारी क्यों नहीं हुई? तुम्हारे घर के पास आते ही मुझे चैन क्यों मिल रहा है? हरिप्रसाद दौड़कर बाहर आया और उस पड़ोसी को सहारा दिया। उसने देखा कि गांव के अन्य लोग भी धीरे धीरे उसकी झोपड़ी की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। उन्हें लग रहा था कि केवल इसी एक स्थान पर जीवन शेष है। जो लोग हरिप्रसाद की परछाई से भी नफरत करते थे, आज वे उसके चरणों में गिरने को तैयार थे। पूरा गांव अब हरिप्रसाद की उस टूटी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा होने लगा था, जिसे वे कभी गांव का कलंक मानते थे। हरिप्रसाद ने देखा कि गांव के मुखिया भी अपने बेटों को कंधे पर लादकर वहां पहुंच गए हैं। मुखिया की आंखों में अब वह गर्व नहीं था, बल्कि पश्चाताप के आंसू थे। उन्होंने हरिप्रसाद के सामने हाथ जोड़कर कहा, हरिप्रसाद, हमें उस विद्वान की बात याद आ रही है। उसने कहा था कि तुम पर माता की कृपा होगी। हमें क्षमा कर दो भाई, हमने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत दुख दिए। आज हमें समझ आ रहा है कि असली दरिद्र हम थे, जिनका हृदय प्रेम और दया से खाली था। कृपया बताओ, हम इस आग से कैसे बचें? हमारे बच्चे दम तोड़ रहे हैं। कौशल्या अंदर से वह मटकी लेकर आई जिसमें माता का दिया हुआ जल था। उसने हरिप्रसाद की ओर देखा। हरिप्रसाद ने गांव वालों को संबोधित करते हुए कहा, प्रिय श्रोतागण, ध्यान से सुनिए। यह संकट कोई साधारण बीमारी नहीं है। कल जो वृद्धा हमारे गांव में आई थी और जिसे आपने दुत्कार कर निकाला था, वे स्वयं माता शीतला थीं। उन्होंने मेरी और कौशल्या की परीक्षा ली और जब हमने उन्हें श्रद्धा से बासी भोजन कराया तो उन्होंने प्रसन्न होकर हमारे बच्चों को ठीक किया
और हमें यह सुरक्षा प्रदान की। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें अपनी वह क्रूरता याद आई जो उन्होंने उस लाचार वृद्धा के साथ की थी। कोई रोने लगा तो कोई जमीन पर माथा टेक कर क्षमा मांगने लगा। हरिप्रसाद ने आगे कहा, माता ने कहा था कि इस जल से मेरे परिवार की रक्षा होगी, लेकिन मेरी मां कौशल्या और मेरा हृदय आप सबकी यह दशा नहीं देख पा रहा। मैं इस जल को आप सभी पर छिड़कूंगा, लेकिन एक शर्त है। आपको अपने अहंकार को त्याग कर सच्चे मन से माता शीतला की शरण में आना होगा। जैसे ही हरिप्रसाद ने उस दिव्य जल की कुछ बूंदें गांव वालों पर छिड़कनी शुरू की, एक चमत्कार हुआ। वह जल जिस भी रोगी के शरीर पर पड़ता, उसकी जलन तुरंत शांत हो जाती। फोड़े सूखने लगते और बुखार ऐसे गायब हो जाता जैसे कभी था ही नहीं। गांव वालों को ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जलती हुई आग पर बर्फ की चादर डाल दी हो। बर्फ की चादर डाल दी हो। जैसे ही गांव वालों को शारीरिक कष्ट से थोड़ा आराम मिला, वे सभी एक स्वर में हरिप्रसाद से पूछने लगे, हे भाई, हमें बताओ कि माता को पूर्णतः प्रसन्न कैसे करें। हमसे जो अपराध हुआ है उसका प्रायश्चित क्या है। हम नहीं चाहते कि यह विपदा दोबारा हमारे बच्चों पर आए। हरिप्रसाद ने अपनी पत्नी कौशल्या की ओर देखा, जिसकी आंखों में पूरे गांव के लिए करुणा थी। हरिप्रसाद ने गंभीर स्वर में कहना शुरू किया, प्रिय श्रोतागण, माता शीतला ने अंतर्ध्यान होने से पहले मुझे एक गुप्त विधान बताया था। उन्होंने कहा था कि केवल औषधि या जल से रोग नहीं जाते, बल्कि जीवन शैली और विचारों में शीतलता लाने से ही आरोग्य प्राप्त होता है। माता ने आदेश दिया है कि आज से यह पूरा गांव बासोरा के नियम का पालन करेगा। गांव वालों ने उत्सुकता से पूछा, यह बासोरा क्या है हरिप्रसाद? हमें विस्तार से बताओ। हरिप्रसाद ने समझाया, माता शीतला को गर्मी और आग से अत्यंत कष्ट होता है। वे शीतलता की अधिष्ठात्री देवी हैं। इसलिए चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, जिसे हम अब शीतला अष्टमी कहेंगे, किसी भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। अग्नि का स्पर्श उस दिन वर्जित होगा। उस दिन हम केवल वही भोजन ग्रहण करेंगे जो एक रात पहले यानी सप्तमी की रात को बनाया गया होगा। वो ठंडा और बासी भोजन ही माता का महाप्रसाद होगा। यह सुनकर गांव के धनी सेठ, जो हमेशा ताजे और 56 भोग के आदी थे, थोड़े झिझके। लेकिन अपने पुत्र की सूजी हुई त्वचा को देखकर उनका सारा अहंकार टूट गया। उन्होंने सबसे पहले आगे बढ़कर कहा, हरिप्रसाद, माता का जो भी आदेश हो, हम उसका अक्षरशः पालन करेंगे। कल तक हम जिस बासी भोजन को घृणा से देखते थे, आज वही हमारे लिए अमृत समान होगा। कौशल्या ने गांव की सभी महिलाओं को एकत्रित किया। वह दृश्य अत्यंत भावुक कर देने वाला था। जो महिलाएं कभी कौशल्या को देखकर अपना पल्लू सिकोर लेती थीं, आज वे उसके चरणों की धूल माथे पर लगा रही थीं। कौशल्या ने उन्हें माता के पूजन की विधि बताई। उसने कहा, बहनों, माता को प्रसन्न करने के लिए हमें केवल बासी भोजन ही नहीं, बल्कि अपने स्वभाव को भी शीतल करना होगा। जिस घर में कलह होती है, जहां बड़ों का अनादर होता है और जहां गरीबों को दुत्कारा जाता है, वहां माता कभी निवास नहीं करती। पूरी रात मोहनपुर गांव में एक अद्भुत हलचल रही। हर घर में सप्तमी की रात को ही चावल, रावरी और मीठे पुए बनाए गए। चूल्हों की आग को पूरी तरह शांत कर दिया गया। गांव का वातावरण जो कल तक चीख पुकार से भरा था, आज मंत्रों और भजनों की ध्वनि से गुंजायमान था। हरिप्रसाद और कौशल्या ने स्वयं पूरे गांव के साथ मिलकर गंगा तट पर माता की एक मिट्टी की प्रतिमा स्थापित की। अगली सुबह यानी अष्टमी की पावन बेला में पूरा गांव उमड़ पड़ा। हर घर की महिला के सिर पर पीतल या मिट्टी की थाली थी, जिसमें ठंडा भोजन, दही, रावरी और नीम के पत्ते रखे थे। लोग नंगे पांव, विनम्र हृदय के साथ माता के जयकारे लगाते हुए हरिप्रसाद की झोपड़ी और उस प्रतिमा की ओर बढ़ रहे थे। सेठ जी, जिन्होंने कभी किसी गरीब के लिए हाथ नहीं फैलाया था, आज वे स्वयं झाड़ू लेकर गांव के रास्ते को साफ कर रहे थे, ताकि माता के भक्तों के पैरों में कांटा न चुभे। यह देखकर हरिप्रसाद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे लगा कि माता ने केवल बीमारी ही दूर नहीं की, बल्कि गांव के लोगों के सोए हुए विवेक को भी जगा दिया है।
जब पूजा का समय आया तो हरिप्रसाद ने माता की प्रतिमा पर शीतल जल और दूध अर्पित किया। कौशल्या ने बच्चों के साथ मिलकर माता की आरती गाई। गांव के बच्चों ने, जो कल तक मौत के साए में थे, आज खुशी से नाचते हुए माता पर फूलों की वर्षा की। पूरे गांव ने उस दिन वही बासी भोजन ग्रहण किया। वह भोजन आज किसी भी पकवान से अधिक स्वादिष्ट लग रहा था, क्योंकि उसमें माता का आशीर्वाद और गांव वालों का आपसी प्रेम घुला हुआ था। लेकिन जैसे ही पूजा संपन्न हुई, आसमान में अचानक काली घटाएं छाने लगीं, बिजली कड़कने लगी और तेज हवाएं चलने लगीं। गांव वाले डर गए कि कहीं माता फिर से कुपित तो नहीं हो गईं। लेकिन हरिप्रसाद शांत खड़ा रहा। उसने महसूस किया कि यह हवाएं गर्म नहीं बल्कि अत्यंत शीतल थीं। तभी आकाशवाणी हुई, जो केवल हरिप्रसाद और कौशल्या को ही सुनाई दी। भक्तों, तुम्हारी एकता और पश्चाताप ने मेरे क्रोध को शांत कर दिया है। आज से मोहनपुर मेरा प्रिय धाम होगा। जो भी भक्त इस गांव की मिट्टी को माथे से लगाएगा, उसे कभी भी चर्म रोग या महामारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन सावधान, यदि पुनः अहंकार ने तुम्हारे हृदय में स्थान लिया तो मेरा यह दंड फिर से जागृत हो जाएगा। हरिप्रसाद ने यह संदेश पूरे गांव को सुनाया। गांव वालों ने संकल्प लिया कि वे कभी भी किसी गरीब का अपमान नहीं करेंगे और प्रतिवर्ष इसी प्रकार माता का पर्व मनाएंगे। परंतु कथा में एक नया मोड़ आना अभी शेष था। जहां पूरा गांव माता की भक्ति में डूबा था, वहीं पड़ोस के एक शक्तिशाली नगर का राजा, जो नास्तिक और क्रूर था, मोहनपुर की इस बढ़ती प्रसिद्धि से ईर्ष्या करने लगा था। उसने सुना कि मोहनपुर में एक किसान और उसकी पत्नी साक्षात देवी के दूत बन गए हैं और वहां के लोग अब राजा से ज्यादा उस देवी की शक्ति पर विश्वास करने लगे हैं। उसने मोहनपुर पर हमला करने और माता की उस प्रतिमा को खंडित करने का आदेश दे दिया। धूल उड़ाते घोड़े और चमकती तलवारें लेकर राजा की सेना मोहनपुर की ओर बढ़ने लगी। गांव वालों ने जब दूर से सेना के आने की आहट सुनी तो पूरे गांव में खलबली मच गई। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि निहत्थे ग्रामीण उस विशाल सेना का सामना कैसे करेंगे। मुखिया और गांव के अन्य प्रतिष्ठित लोग दौड़कर हरिप्रसाद की झोपड़ी पर पहुंचे। हरिप्रसाद उस समय माता की प्रतिमा के सामने ध्यान लगाए बैठा था। कौशल्या अपने बच्चों को अपने आंचल में छिपाए डरी हुई खड़ी थी। मुखिया ने हांफते हुए कहा कि हरिप्रसाद भाई, गजब हो गया। राजा की सेना हमें मारने और माता के मंदिर को तोड़ने आ रही है। अब हमारा क्या होगा? हम तो मारे जाएंगे। हरिप्रसाद ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने बड़े ही सौम्य स्वर में कहा कि प्रिय श्रोतागण, आप घबराएं नहीं। जिस माता ने हमें काल के गाल से निकाला है, क्या वह हमारी रक्षा नहीं करेंगी? बस अपनी श्रद्धा को डगमगाने मत देना। सेनापति अपनी सेना के साथ गांव के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। उसने जोर से अट्टहास किया और चिल्लाकर कहा कि कहां है वह जादूगर किसान और उसकी देवी? सामने आओ, वरना इस पूरे गांव को राख कर दूंगा। गांव वाले अपनी खिड़कियों और दरवाजों के पीछे से कांप रहे थे, लेकिन हरिप्रसाद हाथ में माता का वही शीतल जल वाला पात्र लेकर धीरे धीरे सेनापति की ओर बढ़ने लगा। सेनापति ने उसे देखते ही अपनी तलवार निकाल ली और कहा कि मूर्ख किसान, क्या इस पानी से हमारी तलवारों का सामना करेगा? हरिप्रसाद ने शांत भाव से कहा कि सेनापति जी, यह पानी नहीं है, यह माता का प्रसाद है। आप लौट जाइए और राजा से कहिए कि धर्म से बैर करना विनाश को आमंत्रण देना है। सेनापति क्रोध से अंधा हो चुका था। उसने जैसे ही अपने घोड़े को आगे बढ़ाने की कोशिश की, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही सेना के घोड़ों ने मोहनपुर की उस सीमा को पार करने का प्रयास किया जहां हरिप्रसाद ने माता का अभिमंत्रित जल छिड़का था, अचानक वातावरण का तापमान तेजी से बदलने लगा। करकराती धूप के बीच अचानक ऐसी भीषण गर्मी पैदा हुई जैसे चारों ओर आग की लपटें उठ रही हों। सैनिकों के शरीर से पसीना बहने लगा और उनके घोड़े बेचैन होकर पीछे हटने लगे। सेनापति ने चीख कर कहा कि आगे बढ़ो, यह सब माया है। लेकिन जैसे ही सैनिक आगे बढ़े, उनके शरीर पर अचानक लाल रंग के दाने उभरने लगे, वही दाने जो गांव वालों को हुए थे।
सैनिकों को ऐसा महसूस होने लगा जैसे उनके खून में आग लग गई हो। वे अपनी तलवारें छोड़कर जमीन पर गिरने लगे और अपने अंगों को खुजलाने लगे। उनके शरीरों से इतनी जलन होने लगी कि वे पानी पानी चिल्लाने लगे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि गांव के लोग जो वहीं पास खड़े थे, उन्हें कुछ नहीं हो रहा था। उनके लिए वह हवा अत्यंत शीतल और सुखद थी। सेनापति ने देखा कि उसके वीर सैनिक मिट्टी में परे तड़प रहे हैं और उनके शरीरों पर छाले पड़ गए हैं। उसने डर के मारे अपनी तलवार फेंक दी। उसे समझ आ गया कि यह कोई साधारण किसान नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति खड़ी है। उसने वहीं से पीछे हटने का इशारा किया, लेकिन उसकी सेना अब चलने लायक भी नहीं बची थी। तभी वहां राजा दुर्जन सिंह स्वयं अपने रथ पर सवार होकर पहुंचा। वह अपने सैनिकों की यह दुर्दशा देखकर आग बबूला हो गया। उसने रथ से उतरकर हरिप्रसाद की ओर छलांग लगाई और कहा कि तूने मेरी सेना पर कौन सा जहर छिड़का है? मैं अभी इस प्रतिमा को तोड़कर तेरे इस पाखंड का अंत कर दूंगा। राजा जैसे ही माता की प्रतिमा की ओर बढ़ा, कौशल्या दौड़कर बीच में आ गई और हाथ जोड़कर बोली कि महाराज रुक जाइए, माता का क्रोध बहुत भयंकर है, आप अनर्थ मत कीजिए। लेकिन अभिमानी राजा ने कौशल्या को धक्का दे दिया और जैसे ही उसने प्रतिमा पर अपनी तलवार से प्रहार करना चाहा, आसमान में एक भयंकर गर्जना हुई। सूरज बादलों के पीछे छिप गया और एक तेज रोशनी माता की प्रतिमा से निकली। राजा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसे साक्षात वह वृद्धा दिखाई दी जो गांव में आई थी। लेकिन इस बार उसका स्वरूप अत्यंत विकराल था। उसके हाथों में झाड़ू अब सुदर्शन की तरह घूम रही थी। राजा थर थर कांपने लगा और उसके हाथ से तलवार गिर गई। अचानक राजा के पूरे शरीर पर भयंकर फोड़े निकल आए और वो दर्द से चीखने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर को हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। राजा जमीन पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा कि मुझे बचा लो, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई हैं। कौशल्या का ममतामयी हृदय राजा की यह तर्प देखकर रो पड़ा। उसने हरिप्रसाद से कहा कि स्वामी, इन्हें क्षमा करवा दीजिए, ये अज्ञानी हैं, इन्हें पता नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं। हरिप्रसाद ने माता से प्रार्थना की कि हे करुणामयी माता, इस राजा को क्षमा कर दें ताकि ये आपकी महिमा का प्रसार कर सके। माता की वो दिव्य छवि धीरे धीरे शांत हुई और एक आकाशवाणी हुई कि जो अहंकार त्याग कर शरण में आता है, मैं उसे ही शीतल करती हूं। हरिप्रसाद ने वही पवित्र जल राजा और उसके सैनिकों पर छिड़का। जैसे ही जल की बूंदें उनके शरीर को छुईं, उनकी जलन शांत होने लगी और उनके घाव भरने लगे। राजा दुर्जन सिंह ने उठकर हरिप्रसाद और कौशल्या के चरणों में अपना मुकुट रख दिया और माता की प्रतिमा के सामने साष्टांग प्रणाम किया। राजा दुर्जन सिंह ने हाथ जोड़कर हरिप्रसाद और कौशल्या से विनती की, हे पुण्यात्माओं, मेरी आंखों पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा था, वो माता की इस शीतल फुहार ने हटा दिया है। मैं अब इस राज्य का राजा बनकर नहीं, बल्कि माता के एक तुच्छ सेवक के रूप में जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस स्थान पर माता का एक ऐसा भव्य मंदिर बने जिसकी चमक तीनों लोकों में दिखाई दे। मैं अपना सारा कोष इसके लिए समर्पित करने को तैयार हूं। हरिप्रसाद ने राजा को सहारा देकर उठाया और विनम्रता से कहा, महाराज, माता को सोने चांदी के महलों की भूख नहीं है। वे तो भक्त के उस शीतल मन में निवास करती हैं जहां दया और करुणा का वास हो। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो इस गांव की स्वच्छता और यहां के लोगों की सेवा का संकल्प लें। माता वहीं विराजती हैं जहां निर्मलता होती है। उसी रात जब पूरा गांव आनंदोत्सव मना रहा था, कौशल्या को नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार अपने स्वस्थ बच्चों को देखती और फिर उस मटकी की ओर देखती जिससे पूरे गांव का उद्धार हुआ था। अचानक आधी रात के समय कौशल्या को अपने घर के आंगन में एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। वो प्रकाश इतना शीतल था कि कौशल्या का रोम रोम पुलकित हो उठा। उसने देखा कि साक्षात माता शीतला एक ममतामयी रूप में वहां खड़ी हैं। इस बार उनका स्वरूप डरावना नहीं था। उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए थे और उनके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर कौशल्या के भीतर की सारी थकान मिट गई। कौशल्या माता के चरणों में गिर पड़ी। माता ने उसे उठाकर अपने गले से लगा लिया।
एक मां का दूसरी मां से यह मिलन अत्यंत मार्मिक था। माता ने कहा, पुत्री कौशल्या, तेरी ममता और तेरे धैर्य ने मुझे विवश कर दिया कि मैं स्वयं तेरे द्वार पर आऊं। तूने न केवल अपने बच्चों की रक्षा की, बल्कि पूरे गांव के प्रति जो करुणा दिखाई वो वंदनीय है। संसार तुझे सदा याद रखेगा। कौशल्या ने सिसकते हुए पूछा, हे मैया, आप तो जगत जननी हैं। आपने इस तुच्छ दासी को इतना मान क्यों दिया? और मां, एक बात बताइए, आप बासी और ठंडा भोजन ही क्यों ग्रहण करती हैं? और आप नीम के पत्तों और झाड़ू को साथ क्यों रखती हैं? इस संसार को आपके इस स्वरूप का गूढ़ रहस्य समझाइए। माता शीतला ने बड़े ही वात्सल्य के साथ कौशल्या के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्री, संसार मुझे केवल एक देवी समझता है जो बीमारियां देती है और हरती है, लेकिन मेरा स्वरूप गहरा अर्थ रखता है। सुनो, जब मनुष्य के शरीर में क्रोध, अहंकार और तामसी प्रवृत्तियां बढ़ जाती हैं, तो उसके भीतर एक मानसिक और शारीरिक ताप पैदा होता है। यही ताप बीमारियों का रूप लेकर उभरता है। मैं उस ताप को शांत करने वाली शीतलता हूं। ठंडा और बासी भोजन, जिसे बसौरा कहा जाता है, वो प्रतीक है संयम का। अग्नि उत्तेजना का प्रतीक है और अष्टमी के दिन अग्नि का त्याग करना मन को शांत रखने का अभ्यास है। नीम के पत्ते प्रकृति की वह औषधि हैं जो कीटाणुओं का नाश करते हैं और झाड़ू स्वच्छता का प्रतीक है। मैं संसार को सिखाना चाहती हूं कि यदि तुम अपने घर को स्वच्छ रखोगे, प्रकृति का सम्मान करोगे और अपने भीतर की उत्तेजना पर नियंत्रण रखोगे, तो कोई भी व्याधि तुम्हें छू नहीं पाएगी। माता ने आगे कहा, कौशल्या, अब तेरा उत्तरदायित्व और बढ़ गया है। तुझे घर घर जाकर यह संदेश देना होगा कि स्वच्छता ही मेरी असली पूजा है। जिस घर में महिलाएं सुबह जल्दी उठकर आंगन बुहारती हैं, शीतल जल से स्नान करती हैं और अपने बच्चों को नीम के जल से स्वच्छ रखती हैं, वहां मैं सदा निवास करती हूं। और जो मां अपने बच्चों को शीतला अष्टमी की कथा सुनाएगी, उसके संतान की सुबह होते ही कौशल्या ने यह दिव्य अनुभव हरिप्रसाद और गांव वालों को सुनाया। राजा दुर्जन सिंह ने तुरंत आज्ञा दी कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए कि अब से प्रतिवर्ष चैत्र मास की सप्तमी और अष्टमी को शीतला सप्तमी अष्टमी के रूप में मनाया जाएगा। राजा ने स्वयं झाड़ू उठाई और गांव की गलियों को साफ करना शुरू किया। ये देखकर गांव के अन्य लोग भी शर्मिंदा हुए और उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने गांव मोहनपुर को कभी अस्वच्छ नहीं होने देंगे। कौशल्या ने गांव की हर स्त्री को इकट्ठा किया और उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाए। उसने बताया कि कैसे रोगों से बचने के लिए ठंडे जल और नीम का प्रयोग करना चाहिए। देखते ही देखते मोहनपुर की काया पलट गई। वह गांव जो कभी दुर्गंध और बीमारियों का घर था, आज वहां से चंदन और नीम की मिली-जुली सुगंध आती थी। हरिप्रसाद के बच्चे अब गांव के अन्य बच्चों के साथ खेलते थे और कोई भी उन्हें दुत्कारता नहीं था। समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा। देखते ही देखते मोहनपुर की वह छोटी सी झोपड़ी, जहां कभी दरिद्रता और बीमारी का वास था, अब वहां एक अलौकिक मंदिर ने आकार ले लिया था। राजा दुर्जन सिंह ने अपनी सारी धन संपदा माता के चरणों में अर्पित कर दी, लेकिन हरिप्रसाद और कौशल्या ने अपने लिए एक स्वर्ण मुद्रा भी स्वीकार नहीं की। वे आज भी उसी सादगी के साथ रहते थे, मानो माता के उस बासी चावल के स्वाद ने उन्हें संसार के समस्त ऐश्वर्य से विरक्त कर दिया हो। एक दिन जब मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार हो गया और माता की प्राण प्रतिष्ठा का समय आया, तो पूरे राज्य के विद्वान वहां एकत्रित हुए। लेकिन मुख्य पूजा के लिए जब राजा ने हरिप्रसाद और कौशल्या को बुलाया, तो वे दोनों संकोचवश पीछे हट गए। हरिप्रसाद ने कहा, महाराज, हम तो मिट्टी के पुतले हैं, इस भव्य मंदिर की वेदी पर बैठने के योग्य हम कहां। तभी मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य गूंज सुनाई दी, पुत्र हरिप्रसाद, पुत्री कौशल्या। तुम दोनों ने मुझे उस समय अपनाया जब पूरा संसार मुझे घृणा की दृष्टि से देख रहा था। मेरी दृष्टि में सबसे बड़ा भक्त वह नहीं जो सोने के छत्र चढ़ाता है, बल्कि वह है जो भूखे को अन्न और प्यासे को शीतल जल पिलाता है। आज से इस मंदिर के मुख्य सेवक तुम ही होगे। यह सुनते ही पूरा मोहनपुर गांव जय शीतला माता के जयकारों से गूंज उठा। कौशल्या ने अपने तीनों बच्चों के साथ माता की प्रथम आरती उतारी। वे बच्चे
जो कभी जमीन पर रेंगते थे और जिनके शरीर से दुर्गंध आती थी, आज वे दिव्य कांति से चमक रहे थे। कौशल्या की ममता ने केवल अपने बच्चों को ही नया जन्म नहीं दिया था, बल्कि पूरे समाज की सोच को नया जन्म दिया था। उसने गांव की हर मां को सिखाया कि स्वच्छता और शीतलता ही आरोग्य का मूल मंत्र है। राजा दुर्जन सिंह ने राजपाट अपने सुपुत्र को सौंप दिया और स्वयं मोहनपुर के मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा स्वीकार कर ली। वे एक राजा से राजर्षि बन गए थे। उन्होंने पूरे राज्य में यह नियम अनिवार्य कर दिया कि हर साल होली के 8वें दिन यानी शीतला अष्टमी को कोई भी चूल्हा नहीं जलाएगा। हर घर में माता को शीतल और बासी नैवेद्य चढ़ाया जाएगा, ताकि आने वाली पीढ़ियां यह याद रखें कि ईश्वर को अहंकार की अग्नि नहीं बल्कि भक्ति की शीतलता प्रिय है। प्रिय श्रोतागण, इस कथा का सबसे मार्मिक क्षण वह था जब हरिप्रसाद और कौशल्या की आयु पूर्ण हुई। कहा जाता है कि जब उनके जाने का समय आया तो गंगा मैया के जल से एक दिव्य नौका प्रकट हुई और स्वयं माता शीतला उस पर सवार होकर उन्हें लेने आई। उन्होंने किसी कष्ट या मृत्यु का अनुभव नहीं किया, बल्कि वे साक्षात माता के ज्योति स्वरूप में विलीन हो गए। आज भी मोहनपुर की मिट्टी में वह चमत्कार महसूस किया जाता है। जो भी भक्त सच्चे मन से चैत्र मास की उस अष्टमी को माता की इस कथा को सुनता है, उसके घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होती। माता शीतला के इस स्वरूप का एक एक प्रतीक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है। उनके हाथ की झाड़ू हमें सिखाती है कि हम अपने घर और मन की गंदगी को साफ करें। उनका कलश हमें सिखाता है कि हम दूसरों के लिए दया और करुणा का जल रखें। उनके नीम के पत्ते हमें सिखाती है कि प्रकृति ही हमारी रक्षक है। और उनका गधा, जो उनका वाहन है, वो धैर्य और सहनशीलता का प्रतीक है कि चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, भक्त को विचलित नहीं होना चाहिए। इस कथा के माध्यम से हमने देखा कि कैसे हरिप्रसाद की गरीबी अमीरी में बदल गई, कैसे बीमार बच्चे स्वस्थ हुए और कैसे एक क्रूर राजा भक्त बन गया। यह सब केवल एक ही शक्ति से संभव हुआ, वो है अटूट विश्वास। प्रिय साथियों, जीवन में जब भी आपको लगे कि आप चारों ओर से संकटों से घिर गए हैं, जब बीमारियां और दरिद्रता आपका पीछा न छोड़ रही हों, तो एकांत में बैठकर माता शीतला का ध्यान कीजिए। उन्हें बासी अन्न का भोग लगाइए और मन ही मन प्रार्थना कीजिए। माता कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। उनकी शीतलता आपके जीवन के सारे दुखों को सोख लेगी। आज की यह महान गाथा हमें यही संदेश देती है कि ईश्वर ऊंच नीच, जात पात या अमीरी गरीबी नहीं देखते। वे तो बस उस कौशल्या जैसी मां की ममता और हरिप्रसाद जैसे भक्त की सरलता देखते हैं। आइए हम सब मिलकर माता शीतला के चरणों में वंदन करें और संकल्प लें कि हम अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे और अपने मन में कभी अहंकार को स्थान नहीं देंगे। बोलो शीतला माता की जय, आरोग्य प्रदायिनी मैया की जय। प्रिय श्रोतागण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि माता शीतला की यह दिव्य कथा आपके हृदय की गहराइयों को छू गई होगी। इस कथा को केवल सुनने तक सीमित न रखें, बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें। यदि इस कथा ने आपके मन को शांति दी है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी माता की इस असीम कृपा के सहभागी बन सकें। हमारे चैनल साधना अंपायर को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली अन्य महान कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा के साथ जय शीतला माता या मैया मोरी लाज बचाना लिखना न भूलें। आपकी एक छोटी सी प्रतिक्रिया हमें और भी सुंदर कथाएं लाने के लिए प्रेरित करती है। माता शीतला आप सभी का कल्याण करें, आपके बच्चों को दीर्घायु और स्वस्थ रखें और आपके घर में सुख शांति की वर्षा करें। जय माता दी, जय शीतला माता।